जय हिंद साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पारस फ्री एजुकेशन में आज मैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसलिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना है, बिल्कुल भी आपको स्किप नहीं करना। और 25 में से जो आपका स्कोर आता है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। पहला प्रश्न है, संयुक्त परिवार में बच्चों का भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है, इसका आधार क्या है? देखिए भाई, जो संयुक्त परिवार होता है इसमें क्या है, सदस्यों की संख्या अधिक होती है, इसलिए बच्चों को क्या है, बातचीत करने के अर्थात अंतःक्रिया करने के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं, इसलिए उनका भाषा विकास अपेक्षाकृत बेहतर होता है। विकल्प ए यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर अवस्थित है। पहली बात तो जो सुनामी है ये भैया क्या है, सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, ठीक है। और सुनामी भैया एक जापानी भाषा का शब्द है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और सुनामी वार्निंग सेंटर भैया ये हैदराबाद में है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत हिलाते हैं, इसका क्या वजह हो सकता है? आप लोगों ने देखा होगा जो पक्षी है वह अपनी गर्दन को यहाँ वहाँ हिलाते रहते हैं। ऐसा भाई इसलिए होता है कि जो पक्षियों की आंखों की पुतली होती है वह घूमती नहीं है, इसलिए वह अपनी गर्दन को यहाँ वहाँ घुमाते रहते हैं, ठीक है। विकल्प सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी, वीडियो पसंद आए वीडियो को आपको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। भारत की पहली सैटेलाइट कब लॉन्च हुई थी? भारत की पहली सैटेलाइट को हिंदी में कहा जाता है भैया उपग्रह। तो भैया भारत का जो पहला उपग्रह है यह 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च हुआ था। विकल्प बी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। और प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या था, ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है। इसका नाम था भैया आर्यभट्ट। ध्यान रहेगा ना सभी को। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारत के निम्न टाइगर रिजर्व में से कौन सा मिजोरम में स्थित है? बताना है ये जो टाइगर रिजर्व है कौन सा मिजोरम में है। तो भैया जो डंफा है ये कहां पर है, तो ये मिजोरम में है। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। जो मेलघाट है ये कहां पर है, तो भैया मेलघाट है महाराष्ट्र में है। बुक्सा कहां पर है, बुक्सा भैया पश्चिम बंगाल में है। और सिमलीपाल कहां पर है, तो आप बताएंगे ये उड़ीसा में है। ध्यान रहेगा सारे पॉइंट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर ईमानदारी से भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या कॉपी में नोट करें। इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? यदि आप जल का विनाश करते हैं या जल का दुरुपयोग करते हैं तो क्या भैया ये तो एक पर्यावरण की समस्या है? बिल्कुल भाई ये तो समस्या है, ठीक है। वनों की कटाई भी क्या है, एक समस्या है। भूमि का अपरदन हो रहा है, ये भी क्या है, एक समस्या है। लेकिन भाई जल का संरक्षण यह एक समस्या नहीं है, बल्कि जो जल का संरक्षण है ये तो भैया पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होता है। विकल्प बी यहाँ पर हमारा क्या है, राइट आंसर होगा। यह एक समस्या नहीं है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस विटामिन का रासायनिक नाम फिलिक्विनोन है? तो भैया यहाँ पर विकल्प है जो सी है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह विटामिन के का रासायनिक नाम है। ध्यान रखिएगा जो विटामिन के है भैया ये रक्त का थक्का बनने में सहायक होता है, एक पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। पूछा जाए विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे कैल्सीफेरॉल है।
ठीक है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे टोकोफेरॉल है। ठीक है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बताएंगे एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है। ये सारे पॉइंट आप लोग नोट कर लें भाई, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक नगद फसल नहीं है, बताना है कौन सी नकद फसल नहीं है। तो भाई नकद फसलें वह फसलें होती हैं जो कि प्रत्यक्ष लाभ के लिए उगाई जाती हैं और जिनसे क्या है सीधा आय होती है, जैसे तंबाकू हो गया, जूट हो गया, कपास हो गया, रबर हो गया। ठीक है, ये क्या है नकद फसलें हैं। तो यहां पर सोयाबीन भैया, सोयाबीन क्या है नकद फसल नहीं है। विकल्प सी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। और भारत के मध्य प्रदेश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसको सोया स्टेट भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। कहा गया है पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति पर्यावरण मुद्दों को कैसे संबोधित करती है। देखिए भाई, जो पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषय प्रकृति है, यह पर्यावरणीय मुद्दों को विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग से के द्वारा संबोधित करती है। विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हमने इसमें पेडागोजी के क्वेश्चनों को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि पेडागोजी वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट करवा दें। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग मतलब IMD बताना है ये कहां पर स्थापित है। तो भैया भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का जो मुख्यालय है ये नई दिल्ली में है। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। जीवाश्म ईंधन मुख्य रूप से किससे बना होता है। साथियों, जो जीवाश्म ईंधन है ये मुख्य रूप से किससे कार्बन से बना होता है भाई। विकल्प ए यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, तो भैया पेन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश में है। जो विकल्प बी है यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। पूछा जाएगा आपसे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आप क्या बताओगे उत्तर प्रदेश में है। पूछा जाएगा आपसे कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, आप क्या बताओगे भैया मध्य प्रदेश में है। पूछा जाएगा आपसे कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और मानस राष्ट्रीय उद्यान ये दोनों कहां पर हैं, आप बताओगे असम में है। इतने कम समय में आपको इतनी सारी जानकारी दे रहा हूं भाई, तब भी आप वीडियो को लाइक क्यों नहीं करते, मुझे समझ में भाई नहीं आता है। इसमें पैसा नहीं लगता भाई, इसलिए वीडियो को लाइक कर दें भाई और शेयर भी अपने साथियों को जरूर करें। रामसर सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो रामसर सम्मेलन है इसका संबंध किससे है, तो आप बताएंगे इसका संबंध है भैया आर्द्र भूमि के संरक्षण से, और यह 2 फरवरी 1971 को हुआ था। कब हुआ था, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है राइट आंसर होगा। और प्रतिवर्ष 2 फरवरी को क्या है हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप और पॉइंट भी ध्यान रखना। यदि आपसे साथियों पूछा जाए वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था, वन संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बताएंगे 1980 में। पूछा जाएगा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप क्या बताएंगे वर्ष 1972 में। पूछा जाएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, तो आप बताएंगे वर्ष 1986 में। ठीक है ना, नोट कर लो भाई, बहुत फायदे में रहोगे, मेरी बात मानोगे, आपके 30 में से भाई कम से कम 28 अंक अवश्य आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं।
प्लास्टिक कचरे से निपटने का उपाय क्या है? जो प्लास्टिक का कचरा है भैया, इससे आप कैसे निपट सकते हैं? प्लास्टिक को जला देना चाहिए? नहीं भैया, आप प्लास्टिक को जलाएंगे तो इससे क्या है? वायु प्रदूषण होगा। जमीन में दबाएंगे तो इससे क्या है? मृदा प्रदूषण होगा। लेकिन ऑप्शन सी में कहा गया है इसे पुनर्चक्रित कर लेना चाहिए। पुनर्चक्रित का मतलब है रिसाइकलिंग। तो यदि आप इसे रिसाइकलिंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन भाई लेते हैं। देखिए, हाँ, एक शिक्षक प्रत्येक बच्चों को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है। शिक्षक क्या करता है? बच्चों से कहता है भैया जो आपके घर में रद्दी सामग्री है उनसे आप क्या है? कुछ उपयोगी वस्तु बनाए। तो शिक्षक चाहता है कि बच्चों में क्या है? सृजनशीलता का विकास हो। बिल्कुल भाई, शिक्षक चाहता है बच्चे पुनः उपयोग इसकी प्रक्रिया को समझें। बिल्कुल भैया, और कूड़े से बनी जो श्रेष्ठ वस्तुएं हैं इनकी जो प्रदर्शनी है वो भी विद्यालय में आयोजित की जाए, ये भी सही है। लेकिन कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थी के बारे में निर्णय करना ये यहाँ पर शिक्षक का शैक्षणिक अभिप्राय नहीं है, अर्थात जो विकल्प ए है यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। कौन सा जानवर बच्चों को जन्म देता है? देखिए भैया, मगरमच्छ तो क्या है? एक उभयचर है। मगरमच्छ क्या है? एक उभयचर जीव है भैया, और ये अंडे देता है। छिपकली भी क्या है? अंडे देती है। मुर्गी भी क्या है? अंडे देती है। लेकिन भाई जो चमगादड़ है ये क्या है? अंडे नहीं देती भैया। ये क्या है? बच्चों को जन्म देती है, और यह एक स्तनधारी के अंतर्गत आती है। इसको भैया पक्षी वर्ग में नहीं रखा जा सकता। ठीक है, क्लियर ना? चलिए भैया इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। दो क्षेत्रों के बीच पाए जाने वाले संक्रमण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? देखिए भाई, ये दो क्षेत्र हैं और बीच वाला जो क्षेत्र है इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाता है भैया इकोटोन। विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? चलिए भाई इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बताएं आप लोग, ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो पौधा है वह है बांस है। विकल्प बी यहां पर हमारा राइट आंसर होगा। यदि आपसे पूछा जाए आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है तो आप क्या बताओगे? यूकेलिप्टस को कहा जाता है। पूछा जाएगा जो रेशम कीट होते हैं उनको किस वृक्षों की पत्तों पर पाला जाता है तो आप बताएंगे कि रेशम कीटों को सहतूत वृक्षों के पत्तों पर पाला जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियां बताना है, कैसे उपलब्ध कराना चाहिए? तो भैया जो अभ्यास और जो गतिविधियां हैं ये पाठों में क्या है? अंतर्निर्मित होनी चाहिए। ठीक है, विकल्प बी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। इकोलॉजी अर्थात पारिस्थितिकी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वह किसने किया? तो भैया इकोलॉजी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग है वह टांसले महोदय ने किया था वर्ष 1935 में। कब किया था? वर्ष 1935 में किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। किसने किया? टांसले ने किया। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। बायोगैस किसे कहा जाता है? बायोगैस तो भैया जो गोबर गैस होता है इसी को ही क्या बोला जाता है? बायोगैस बोला जाता है। और पूछा जाता है कि बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा होता है तो आप बताओगे मीथेन होता है, मतलब CH4 होता है। ठीक है, और क्रैकिंग गैस किसे कहा जाता है तो आप बताओगे किसको? सल्फर डाइऑक्साइड को क्रैकिंग गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए
इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? तो भैया जो पतली पाउडर जैसी रचना दिखाई देती हैं फूल के बीच में, भैया उन्हें पराग कहा जाता है भाई। और विकल्प सी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी क्या है? ये पेडागोजी का क्वेश्चन है। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। तो बताइए इनमें से कौन सा सबसे अधिक प्रभावी होगा? बताएं। तो भैया सबसे अधिक प्रभावी होगा कि शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्रित करने और उनका विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। तो विकल्प जो डी है यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर भाई हो जाएगा विकल्प डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। लाफिंग गैस क्या है? लाफिंग गैस तो भाई जो नाइट्रस ऑक्साइड है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O होता है। ये क्या है? हास्य गैस अर्थात लाफिंग गैस यही कहलाती है। विकल्प ए यहां पर हमारा क्या है? करेक्ट आंसर होगा। ठीक, चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की रूपरेखा 2005 अर्थात एनसीएफ 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो भैया एनसीएफ 2005 के अनुसार जो पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य है मुख्य रूप से वह कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना यह होना चाहिए। विकल्प डी यहां पर हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में मैंने केवल 25 क्वेश्चन इंक्लूड किए थे। आपको हमारी क्लास कैसी लगी और आपने कितना स्कोर किया है वो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।